मित्रों, महाभारत के धर्म युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने अपना बाहुबल दिखाया था। भीम, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन योद्धाओं की भांति ही शक्तिशाली होते हुए भी एक योद्धा ऐसा था जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वे चाहते तो अपने धनुष से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मित्रों, ऐसा क्या कारण था कि विदुर शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध में भाग न ले सके और युद्ध को रोक भी नहीं पाए? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, विदुर धृतराष्ट्र पांडु के भाई और कौरवों और पांडवों के काकाश्री थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और सत्यवती की 2 संतानें थीं। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद था। जब दोनों पुत्र अपने बचपन में थे तब राजा शांतनु का देहांत हो गया था और तब पितामह भीष्म ने इन दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया था। मित्रों, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि शांतनु सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे और उससे विवाह भी करना चाहते थे। लेकिन उनके विवाह पूर्व सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा। तब भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति हेतु अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान दिया, यानी भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य और चित्रांगद का पालन पोषण अपने बच्चों की भांति ही किया था। जब चित्रांगद बड़ा हुआ तो भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। तब तक विचित्रवीर्य युवा हो चुके थे। तब भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशीराज की कन्याओं का जो स्वयंवर हो रहा था, भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और हस्तिनापुर लेकर आ गए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि यमराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया था और आगे चलकर वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी बने। विदुर अपने धर्म नीतियों पर चलते थे। वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी उनके साथ धर्म नीतियों के अनुसार ही कार्य करे, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के विरुद्ध कोई अधर्म विरुद्ध बात करते तो वे उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन उधर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था क्योंकि वे पांडवों के पक्ष की बात करते थे। मित्रों, लाक्षागृह की अग्नि यंत्र के बारे में विदुर ने ही युधिष्ठिर को अपनी बातों से संकेत देकर सावधान किया था और उन्हें इससे बचाने की युक्ति भी बताई थी। मित्रों, खास बात तो यह है कि विदुर जी के पास एक बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत धनुष था जो स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। इस धनुष की सहायता से पूरे युद्ध को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें स्वयं यह धनुष तोड़ना पड़ा। एक बार विदुर दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दे रहे थे और बता रहे थे कि इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पर हो। लेकिन दुर्योधन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने विदुर जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। ये सब सुनकर अपना अपमान देखकर विदुर ने अपने उस धनुष को अपने हाथों से तोड़ दिया और प्रण लिया कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वे महाभारत युद्ध का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें कौरवों की ओर से ही युद्ध लड़ना होगा, यानी अधर्म का साथ देना होगा। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया और इसके पश्चात उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा। लेकिन विदुर की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम तो आप जानते ही हैं। इस तरह महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी कभी युद्ध क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन उन्होंने पीछे रहकर भी बहुत अच्छा कार्य किया। महात्मा विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को सही रास्ता दिखाया, दुर्योधन को हमेशा एक पुत्र की तरह डांटा। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी संगत जो एक बार असर हम पर छोड़ देती है उसे कोई नहीं मिटा सकता। धृतराष्ट्र के उस समय पर विदुर की बातों को माना होता तो उन्हें अपने 100 पुत्रों को ना गंवाना पड़ता। पूरा जीवन विदुर ने कौरवों के पक्ष में रहकर गुजार दिया, लेकिन हमेशा नीतिगत बात की। वे कभी पांडवों का साथ न दे पाए, लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में उनके प्रति मैल धुल ना सका। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग हमें बताता है कि विदुर महाभारत के युद्ध में क्यों शामिल नहीं हुए। मित्रों, क्या ये सच आप पहले से जानते थे? तो अपने विचार कमेंट बॉक्स से हमारे साथ साझा जरूर करें और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।